हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हो चुका है 11 सितंबर और 11 सितंबर एसएससी एमटीएस की सारी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको कैसी तैयारी कर जाना है, एसएससी का क्या लेवल है, पूरा पैटर्न मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पूरी क्लास नोट करके रखिएगा, 100% आने वाली शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल जो आज की शिफ्टों में आपसे पूछे गए। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि विजय स्तंभ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको नोट करके रखना है, विजय स्तंभ दोस्तों राजस्थान में स्थित है। तो आपके ऑप्शन में राजस्थान देके रखा था, जो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए चित्तौड़गढ़ का किला ये कहां पर स्थित है, ये भी राजस्थान में ही स्थित है, इसको भी आप याद करके रखें। अगला सवाल, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये सवाल आपसे पूछा गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। और दोस्तों आपको याद होगा गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। किसके राजनीतिक गुरु हैं? महात्मा गांधी जी के। इसको भी आप नोट करके रखें, याद कीजिएगा दोस्तों। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? 1915 में। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। और महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। और महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी नई दिल्ली के अंदर। और दोस्तों आपको याद होगा नई दिल्ली में दोस्तों इनका समाधि स्थल है महात्मा गांधी जी का, उसको किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट कर बताना है आपको। अगला सवाल दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये सवाल आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया। तो दोस्तों आप नोट करके रखिएगा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं जीबी मावलकर। तो आपके ऑप्शन में जीबी मावलकर बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। वर्तमान में दोस्तों कौन है? ओम बिरला जी हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, मैं बोलते चल रहा हूँ, इनको आप सुनते चलिएगा। दोस्तों आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका अधिनियम कब का है? 1934 का इसका अधिनियम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है, अंडरलाइन कर। अगला सवाल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा था? सुबह वाली शिफ्ट में हमने दोस्तों डिस्कस किया था इस सवाल को, और अगली वाली शिफ्ट में आपसे हूबहू सवाल पूछा गया है। तो आप सतर्क रहिएगा दोस्तों, सारे सवाल सुनते चलिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पदक तालिका में कौन रहा था पहले स्थान पे? पंजाब यूनिवर्सिटी रही थी। ये बात आपको नोट करके रखनी है, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। अब दोस्तों हम फीफा की बात करते हैं। आप याद कीजिएगा जो इस फीफा का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? कतर दोहा में हुआ था। कहाँ पर? फीफा का आयोजन हुआ था कतर दोहा में। और दोस्तों कौन सी टीम जीती थी? अर्जेंटीना टीम जीती थी। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। दोस्तों फ्रांस 2018 में विजेता बना था फीफा का, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और फीफा से आपको 3 सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सवाल, गोल्डन बॉल। गोल्डन बॉल दोस्तों इसका अवार्ड किसको मिला था? तो आपको याद होगा लियोनेल मेसी को मिला था गोल्डन बॉल का अवार्ड। और गोल्डन बूट ये किसको मिला था? एम्बापे को मिला था। और गोल्डन ग्लव्स ये दोस्तों मार्टिनेज करके खिलाड़ी है, इनको मिला था। ये तीनों सवाल भी आपको याद करके रखने हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में, दोस्तों यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। जलोढ़ मिट्टी होगा। क्या होगा? जलोढ़। भारत के किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो आपको नाम याद रखना, उत्तर प्रदेश के अत्यधिक हिस्से में, यानी कि दोस्तों 40% हिस्से में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो आपको आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात आई है तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों गन्ने की फसल के लिए दोस्तों कौन सी योजना चलाई गई थी? अमृत योजना। दोस्तों माफ कीजिएगा, एक गन्ने की फसल के लिए एक फसल की एक योजना थी। जल्दी से बताएं कौन सी योजना थी? गन्ने की खेती से संबंधित थी वो योजना, उत्तर प्रदेश की है। इसको आप जल्दी से बताएंगे कमेंट कर। भारत के पश्चिमी तट के क्षेत्र में वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी तट के क्षेत्र में गर्मी में वर्षा होती है। ये सवाल था, गर्मी में वर्षा होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट, जो कि आपके ऑप्शन में था, इसको भी आपको नोट करके रखना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल
दोस्तों ये सवाल हमसे पूछा गया कि वर्ष 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में पुणे दे के रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम, दोस्तों इसका अभी हाल ही में चौथा संस्करण हुआ है। कौन सा? फोर्थ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का फोर्थ संस्करण कहां पर हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। और पहले स्थान पर दोस्तों कौन रहा था? जल्दी से बताना आपको। महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर हरियाणा। तीसरे स्थान पर ये स्वयं दोस्तों मध्य प्रदेश रहा था। ये बात आपको नोट कर लेनी है, परीक्षा में सवाल यहां से आ सकता है। और मध्य प्रदेश के कितने शहरों में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है? 8 शहरों में। ये बात भी आपको नोट करनी है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने इसका आंसर ना दिया हो। तो दोस्तों सिक्किम बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। 2011 की जनगणना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़कर जाएं अगर आपका भविष्य में एग्जाम है। याद कीजिएगा 2011 की जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको कई बार बताए हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात कहां का है? केरल का। सबसे कम लिंगानुपात कहां का है? हरियाणा का। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां का है? बिहार का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो नई दिल्ली। इसको आप याद करके रखिएगा, अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों आपको मैंने क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल से संबंधित एक योजना चलाई गई थी, उसका नाम आप नोट कर लें, पंचामृत योजना। कौन सी? पंचामृत योजना है, इसको आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की योजना है और दोस्तों गन्ने की खेती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा राज्य, दोस्तों टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। कौन सा राज्य वकीलों के लिए सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन चुका है? यानी कि दोस्तों वकीलों की सुरक्षा को प्रदान करने के लिए एक कानून पारित किया गया। कहां पर? राजस्थान के अंदर। तो आपके ऑप्शन में राजस्थान बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। याद कीजिएगा दोस्तों, चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य सेवा यानी स्वास्थ्य सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? राजस्थान। और कितने रुपए हैं उसके अंदर? 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है चिरंजीवी योजना के अंतर्गत। इसको भी आप याद करके रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस रोग के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं? तो दोस्तों आपको याद होगा रिकेट्स रोग। आपके ऑप्शन में रिकेट्स रोग देकर रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। याद कीजिएगा दोस्तों, विटामिन से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद होना चाहिए रतौंधी रोग। इसको दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस दोस्तों अलग चीज है, नाइट ब्लाइंडनेस अलग चीज है। कलर ब्लाइंडनेस आनुवंशिक रोग है और दोस्तों जो नाइट ब्लाइंडनेस है उसको रतौंधी रोग ही कहते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। इसको आप नोट करेंगे। और दोस्तों विटामिन बी3 इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग। परीक्षा में पूछा गया सवाल, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी3। और विटामिन बी12 इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोवोलिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। इस बात को आपको नोट करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद होगा स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन दोस्तों के की कमी से कौन होता है? रक्त अल्पता, यानी कि दोस्तों खून का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन ई की कमी से ये दोस्तों बांझपन का कारण बनता है विटामिन ई। ये सब फैक्ट है, इनको आप नोट कर लें अपनी कॉपी के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं, लंबाड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश के किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में बंजारा जनजाति देके रखी थी, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एनिमल फर्म उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो आपके ऑप्शन में जॉर्ज ऑरवेल देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों तक क्लास जरूर शेयर कीजिएगा जिस किसी भी बच्चे का अभी एग्जाम बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया था कि एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शन में जीडीपी देकर रखा था, जो कि सकल घरेलू उत्पाद आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नृत्य की फ्यूजन शैली को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आपको ध्यान में रखना, यह उदय शंकर जी के द्वारा विकसित किया गया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आप पैटर्न देख रहे होंगे एसएससी का, स्टैटिक जीके का दोस्तों जो वेटेज है बहुत ज्यादा है, यानी कि स्टैटिक जीके से कम 7 से 8 सवाल डेली की शिफ्टों में आपसे पूछे जा रहे हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब पॉलिटी के सवाल बहुत कम हो गए, यानी कि पॉलिटी का मुश्किल से 1 से 2 सवाल दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिल रहा है अब एसएससी एमटीएस के अंदर है। तो स्टैटिक जीके आप मजबूत करके जाइएगा, 100% आपकी परीक्षा में सवाल छपने वाला है। और आप दोस्तों देख रहे होंगे हिस्ट्री भी बहुत कम पूछी जा रही है आपकी परीक्षा में, यानी कि हिस्ट्री हो गया और दोस्तों आपका ये क्या चीज हिस्ट्री हो गया और पॉलिटी हो गया, बहुत कम कर दिया एसएससी ने। इसको आप ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शोले फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? आप सवाल देखिए किस लेवल का पूछा गया है। दोस्तों कहीं से भी सवाल आपके सामने उठाकर रख दिया जा रहा है, तो आप ध्यान में रखिएगा। शोले फिल्म के दोस्तों डायरेक्टर कौन थे? आर.डी. बर्मन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में ये नाम देके रखा होगा भरत मुनि, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आपको नोट कर लेना है। भरत मुनि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म वित्त संस्था से क्या लाभ प्राप्त हुआ? दोस्तों आपके ऑप्शन में महिलाओं को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हुआ, ये दोस्तों दे के रखा था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आपने दोस्तों हमारी परसों वाली क्लास देखी होगी, जिसके अंतर्गत, परसों नहीं दोस्तों कल संडे वाली क्लास है, जिसके अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद हैं सारे नोट कराए थे, सीधा सवाल वहीं से छपा है, तो मैंने आपको नोट कराया था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं, इसको भी आपको नोट करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंबई बंदरगाह का, माफ कीजिएगा दोस्तों यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किसी नए बंदरगाह का निर्माण किया गया, कुछ ऐसा सवाल पूछा गया था। तो आपका आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कुछ सवाल ऐसे था, स्वतंत्रता के बाद मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किस नए बंदरगाह का निर्माण किया गया? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपके ऑप्शन में 1929 देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, वर्ष 28 सितंबर 1929। अगला क्वेश्चन, दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है, पहला आम चुनाव हुआ था वर्ष 1957 ईस्वी को, जो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपके ऑप्शन में देके रखा था वर्ष 1957। हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सिरपुरकर तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है, आपके ऑप्शन में छत्तीसगढ़ देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको याद करके रखना है, सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आपको याद होगा राउत नाचा, इसका संबंध कहाँ से? इसका संबंध भी छत्तीसगढ़ के है। पंथी लोक नृत्य कहाँ का? यह भी छत्तीसगढ़ का है। हरेली कहाँ का है? यह भी छत्तीसगढ़ का है। इसको भी आप याद करके रखें। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि पहली शास्त्रीय नृत्यांगना जो राज्यसभा के लिए नामित हुई थी, उनका नाम क्या है? ये सवाल आपसे आज की शिफ्ट में पूछा गया। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन सही से दिख रहा होगा। पहले शास्त्रीय नृत्यांगना जो राज्यसभा के लिए नामित हुई थी, तो आपको याद रखना है रुक्मणी देवी अरुणडेल, और इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपको बच्चे को पता, भरतनाट्यम, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप याद करके रखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या नाम है? दोस्तों सवाल रिपीट हुआ है आज की शिफ्टों में आपके। एक बार सवाल पूछा गया कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये किसकी दोस्तों आत्मकथा है? तो दोस्तों आपको महात्मा गांधी राइट आंसर था। अगली शिफ्ट में पूछा गया कि महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी है? तो दोस्तों ये सवाल रिपीट हुआ है आज के सवाल में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में। ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इतनी बातें आपको नोट करनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला सवाल पूछा गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसके द्वारा भाग लिया गया? यानी कि दोस्तों गांधी जी से आपसे 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं आज की शिफ्टों में, तो महात्मा गांधी जी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपके ऑप्शन में संयुक्त राष्ट्र महासभा देके रखा था 1881 ईस्वी में। 1881 है कि 1981 है? इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। जहां तक दोस्तों 1981 होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इसकी स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। इसको भी आप याद करके रखें, अच्छा सवाल है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसको भी आप याद करके रखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सवाल शायद लता मंगेशकर जी से पूछा गया था कि भारत रत्न किसको दिया गया? ये सवाल शायद आपसे पूछा गया था, तो आपको ध्यान में रखना है भारत रत्न किसको दिया गया? लता मंगेशकर जी को दिया गया। लता मंगेशकर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब था। इसको आप ध्यान में रखें। लेकिन थोड़ा सा सवाल मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। मैंने सवाल ऐसे कर दिया है कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया? तो आपको ध्यान में रखना है वर्ष 2001 में दिया गया है। अब दोस्तों आपको याद होगा
लता मंगेशकर चौक, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किया गया है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? आशा भोसले को। ये दोनों सवाल भी आपको याद करके रखने हैं, परीक्षा में सवाल बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बच्चे बच्चे को पता है, राजस्थान। राजस्थान का आपको कालबेलिया, गणगौर, गरवी, ये सब वो सवाल है जो एसएससी बार बार पूछता है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच कहां पर खेला गया? यानी कि दोस्तों स्पोर्ट्स करंट अफेयर एक ऐसी दोस्तों मुद्दा है आपकी परीक्षा के लिए जो दोस्तों 2 से 3 सवाल डेली आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों स्पोर्ट्स करंट अफेयर जरूर पढ़कर जाएं, जहां से सवाल आपकी परीक्षा में 100% बनने वाला है। दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप दोस्तों वर्तमान समय में कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर भविष्य में आपका कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, तो सारे एसएससी के एग्जाम को टारगेट कर उसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा एक पीडीएफ ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स तैयार किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उन ई नोट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे लेता हूँ, सुनकर जाइएगा। दोस्तों अगर आप केवल जीके जीएस के नोट्स परचेज करते हैं, केवल आप जीके जीएस के नोट्स परचेज करते हैं, तो आपको स्टैटिक जीके के सारे पोर्शन टॉपिक वाइज आपको वहां पर मिलने वाले हैं। हाल ही में जितनी भी एसएससी की परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं, उनमें जो सवाल पूछे गए हैं, सारे सवाल उस 200 ई नोट्स में आपको इंक्लूड कर दिए गए हैं। और इसका जो प्राइस है मात्र 60 रुपीज़ आपके लिए रखा गया है। अगर आप दोस्तों करंट अफेयर के नोट्स परचेज करते हैं, जिसके अंदर जनवरी से लेकर जुलाई तक का सारा मैटर आपको मिलने वाला है, उसका भी जो प्राइस है वो मात्र 60 रुपीज़ रखा गया है। लेकिन अगर आप करंट अफेयर और जीके दोनों के मिक्स नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए केवल और केवल 75 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा रुपए आपको नहीं पे करने पड़ेंगे। लेकिन आप इन ई नोट्स के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। कम से कम 25 में से 18 से 20 सवाल आसानी से बना सकते हैं। सीधा सवाल आपको वहीं से देखने को मिलेगा। और इसका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है, जाइएगा वहां से इसको परचेज कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। अगला सवाल की अगर हम बात करें, दोस्तों वर्ष 2023 में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच कहां पर खेला गया? लंदन के कंगिटम ओवल में। आपका दोस्तों ऑप्शन में ये कंगिटम ओवल देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, कैल्शियम हाइड्रोजन का अन्य नाम आपसे पूछा गया था, तो कैल्शियम हाइड्रोजन का अन्य नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों कपास उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से शुरू होते हैं हमारे सुबह वाले सवाल। आपको याद होगा सुबह वाले सवाल दोस्तों हमने यहाँ से डिस्कस किए हुए हैं आज की सुबह वाली क्लास में। फटाफट इसका क्वेश्चन और उसका आंसर मैं आपको बताते चलता हूँ, देखते चलिएगा। दोस्तों 63वें फिल्म फेयर अवार्ड में प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसको मिला? ये दोस्तों अरिजीत सिंह को मिला है, हमने डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन, गुरुचरण सिंह, इनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के वायसराय कौन थे? तो माउंट बेटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा। भारत में सूक्ष्म वित्त नियामक कौन है? दोस्तों भारत में सूक्ष्म वित्त से सुबह भी सवाल आया, शाम वाली शिफ्टों में भी सवाल आया है, तो आप नोट करिएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा। मैंने सुबह आपको बताया था दोस्तों कुत्ते को दफनाने के दोस्तों साक्ष्य कहाँ से मिले? रोपण से मिले, नोट करिएगा। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ये दोस्तों दुबई में हुआ है। कहाँ पर? दुबई में हुआ, नोट करिएगा। ए मेरे वतन के लोगों संगीतकार कौन है? लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर को दोस्तों भारत रत्न कब मिला है? वर्ष 2001 में मिला है भारत रत्न इनको। अगला क्वेश्चन, पहले जनजातीय खेलों का आयोजन दोस्तों किस राज्य में हुआ? तो आपको मैंने बताया था ये उड़ीसा में हुआ है। कहां पर? उड़ीसा में हुआ। और यही दोस्तों मैंने आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बताए थे, जो कि आपके दूसरी शिफ्ट में पूछे गए। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य में किसका संबंध है? तो आपको याद होना चाहिए संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। सुबह वाली शिफ्ट का सवाल, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपको ध्यान में रखना नर्मदा नदी। अब दोस्तों आपको 1 से 2 चीजें मैं आपको और बताता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंधु नदी, इसका दोस्तों उद्गम स्थान कहां से? मानसरोवर से है। कहां से है? मानसरोवर।
तिब्बत के पास दोस्तों एक सरोवर है, वहां से निकलती है सिंधु नदी। इसको आप नोट करके रखें, एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पंडित बिरजू महाराज के शिष्य हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में शोभना नारायण देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्र का विधायिका अंग किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये संसद को कहते हैं। किसको? ये संसद को कहा जाता है, पार्लियामेंट को कहा जाता है, इसको आप नोट करें। अगला सवाल, सामा भाटे किस नृत्य से संबंधित है? ये दोस्तों कथक से संबंधित है। किससे? कथक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सवाल अच्छा है, परीक्षा में बन सकता है दोबारा से। अगला क्वेश्चन है, बचत खाते का उद्देश्य क्या है? जमा राशि पर ब्याज प्राप्त करना। ये दोस्तों बचत खाते का उल्लेख है। ये दोस्तों आपके सुबह वाली शिफ्ट के सवाल हो गए। ये दोस्तों कुछ सवाल थे जो आज की शिफ्टों में आपसे पूछे गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा कर या दोस्तों ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट कर उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। केवल मैं आपको क्वेश्चन उसके आंसर बता देता हूं, और दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं वो फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों तैयारी आपको करनी है, किसी और को नहीं। आप देख सकते हैं कि एसएससी किस लेवल के सवाल पूछ रहा है, अब कहां से सवाल बन रहे हैं उसी लेवल को पकड़िए, वैसी ही तैयारी कर जाइए। 100% आप बेस्ट करने वाले हैं। अब दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हैं, अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों फॉर्म पड़ा है, तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज मैं शुरू कर चुका हूं। जी हां दोस्तों, उसकी अभी पहली ही क्लास हुई है। अब मैं 1-2 दिनों में दोस्तों उसकी कंटिन्यू क्लास डालने वाला हूं दिल्ली पुलिस के लिए। उस क्लास से जुड़ना मत भूलें। एक बार जाइएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वो क्लास देखिएगा। मैंने दोस्तों उसको प्लेलिस्ट अलग से बनाई है, उसको जाइएगा, उसको एक बार देखिएगा। उसके बाद दोस्तों उस क्लास का रिव्यू बताइएगा कि आपको कंटेंट कैसा लगा। सेम वैसा ही कंटेंट है जो आपकी परीक्षाओं में सवाल बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।